बहुत खुशी हो रही है, मुझे बस जल्दी से कमरे में जाकर देखना है। अब प्रीति प्लेट लेकर अपने कमरे में जाती है और रोहन को कहती है, चलिए जल्दी दीजिए। क्या देना है? अरे अब मजाक मत कीजिए, वैसे भी मेरी भूख के मारे जान निकली जा रही है और मैं पूरे दिन से इंतजार कर रही थी। जल्दी बताइए आज आप बाहर से मेरे लिए खाने को क्या लेकर आए हैं? मैं तो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी और मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। चलिए अब जल्दी से दे दीजिए। ये बात सुनने के बाद तो रोहन का मुंह बन जाता है और वो घबराते हुए कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी लाना भूल गया। क्या कहा? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? देखिए अगर आप मजाक कर रहे हैं तो ये बहुत ही गंदा मजाक है। मैंने आज पूरे दिन से इंतजार किया और अभी भी मुझसे सब्र नहीं हो रहा है। अब प्लीज जल्दी बता दीजिए क्या सच है। हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मुझे माफ करना, लेकिन मैं लाना भूल गया, मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा। अब बेचारी प्रीति ये सुनकर बहुत बुरा लगता है उसे, और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है क्योंकि वो सुबह से बेसब्री से इस चीज का इंतजार कर रही थी। क्या कहा? लाना भूल गई? एक दिन आप मुझे भी भूल जाओगे तो भी कह देना कि माफ करना, मैं आपको भूल गया हूँ। आपने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। भला ऐसा भी कोई किसी के साथ करता है क्या? आज मेरा दिल बहुत बुरी तरीके से टूट गया। आपने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इतना कहकर प्रीति गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। अरे रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो जरा। रोहन प्रीति को रोककर समझाने की कोशिश करता है लेकिन प्रीति नहीं रुकती और रसोई में चली जाती है। ये सब जानने के बाद प्रीति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। आप तो बस मुझे उल्लू बनाते हैं। मुझे तो लग रहा है कि मैं आपकी लाइफ में बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। आपको मेरे होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि आपकी पत्नी आपसे इतने दिनों से कुछ मंगवा रही है और मैं इतने दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। हर रोज बस आप आकर एक शब्द कह देते हैं कि माफ करना, मैं तो भूल गया। हाँ, तो मैं अक्सर भूल जाता हूँ, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? आपके ऑफिस से निकलने के बाद भी मैंने आपके पास कॉल करके आपको याद दिलाया था, लेकिन उसके बाद भी आप भूल गए। हाँ, तो मैंने कहा था ना, मैं भूल गया तो भूल गया। इसमें इस बात को इतना बढ़ाने की क्या जरूरत है? आज के बाद मुझे आपसे कोई सामान नहीं मंगवाना है। कोई जरूरत नहीं है आपको कुछ भी लेकर आने की। कुछ नहीं खाना मुझे। उसके बाद प्रीति गुस्सा होकर सोने के लिए लेट जाती है, जिसे देखकर रोहन को बहुत बुरा लगता है। प्रीति बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, इसीलिए वो इस बारे में शांति से बात करती है। मम्मी जी, मैं तो हर रोज दाल चावल खाकर बहुत ज्यादा पक गई हूँ। इसके साथ चटनी भी सिर्फ एक ही बनती है, वो भी आम की ही चटनी। अब तो आपने सब्जी मंगवाना भी बहुत कम कर दिया है। क्या मैं आज सबके लिए शाही पनीर चाप की सब्जी बना सकती हूँ? बेटा, भला ऐसी सब्जी बनाने का क्या फायदा होगा जब घर में ऐसे कोई इसे खाएगा ही नहीं। तो फिर मम्मी जी, कम से कम मैं अपने लिए ही बाहर से खाना ऑर्डर कर लेती हूँ। ये बात सुनकर शांति को भी थोड़ा गुस्सा आता है। जब तुम्हें एक बार बोला है कि दाल चावल और आम की चटनी के अलावा कुछ और नहीं बनेगा, फिर तुम बार बार इस बात को क्यों लेकर आ जाती हो? शांति के डांटने के बाद प्रीति चुपचाप गुस्से में चली जाती है और अपना काम करने लगती है।